प्राचीन भारत के हृदय में मालवा का साम्राज्य अपनी समृद्धि और सांस्कृतिक वैभव के लिए विख्यात था। विशाल राजमहल, जिसमें सोने और चांदी की नक्काशी झिलमिलाती थी, और चारों ओर फैले हरे भरे जंगल, नदियां और समृद्ध गांव मालवा की शान थे। इस साम्राज्य का शासक था राजा विक्रम सिंह, जिनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक थी। उनका एकमात्र पुत्र राजकुमार महेंद्र गुप्त न केवल अपने पिता की तरह बुद्धिमान और साहसी था, बल्कि उसका हृदय भी दया और करुणा से भरा था। महेंद्र गुप्त की शिक्षा दीक्षा विद्या और युद्ध कला में पूर्ण थी। वह तलवारबाजी में निपुण था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसका विवेक। वह हर परिस्थिति को गहराई से समझता और धैर्य के साथ उसका समाधान ढूंढता। मालवा के लोग उसे अपना भावी राजा मानते थे, जो उनके सुख दुख का साथी होगा। लेकिन एक दिन मालवा के इस शांतिपूर्ण साम्राज्य पर संकट के बादल मंडराने लगे। सीमावर्ती जंगलों में ठगों का एक गिरोह सक्रिय हो गया था। ये ठग व्यापारियों, यात्रियों और यहां तक कि छोटे गांवों को लूट रहे थे। उनकी चालाकी ऐसी थी कि वे रात के अंधेरे में हमला करते और सुबह तक गायब हो जाते। राजा विक्रम सिंह ने कई सैन्य टुकड़ियां भेजीं, लेकिन ठगों की चतुराई के सामने सभी नाकाम रहीं। आखिरकार राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा, अपने पुत्र महेंद्र गुप्त को इस संकट से निपटने का आदेश दिया। महेंद्र गुप्त ने अपने पिता के आदेश को स्वीकार किया और जंगल की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ केवल एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी थी, क्योंकि वह जानते थे कि ठगों से निपटने के लिए बल से ज्यादा बुद्धि की जरूरत होगी। जंगल घना और रहस्यमयी था। विशाल वृक्षों की छाया में सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं। पक्षियों की चहचहाहट और जंगली जानवरों की आवाजें जंगल को और भी डरावना बनाती थीं। महेंद्र गुप्त ने अपने सैनिकों को सतर्क रहने का आदेश दिया, लेकिन वह स्वयं शांत और धैर्यवान थे। कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद एक रात ठगों ने उन पर हमला कर दिया। यह हमला इतना अचानक था कि सैनिक तितर-बितर हो गए। महेंद्र गुप्त को अकेले घेर लिया गया। ठगों का सरदार काला सिंह एक क्रूर और चालाक व्यक्ति था। उसने महेंद्र गुप्त को बंधक बना लिया और कहा, राजकुमार, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन अब तुम हमारे चंगुल में हो। महेंद्र गुप्त ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने ठगों की आंखों में देखकर कहा, मैं तुमसे डरता नहीं काला सिंह। मैं तुम्हारा सरदार हूं, न कि तुम्हारा शत्रु। मुझे अपने लोगों से मिलाओ। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। उनकी शांत और आत्मविश्वास भरी आवाज ने ठगों को आश्चर्यचकित कर दिया। काला सिंह ने उन्हें अपने शिविर में ले जाने का फैसला किया। शिविर में महेंद्र गुप्त की मुलाकात काला सिंह की छोटी बेटी चंपा से हुई। चंपा की उम्र मुश्किल से 17 वर्ष थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और बुद्धिमत्ता थी। वह अपने पिता के कुकर्मों से दुखी थी और चाहती थी कि उसका समुदाय हिंसा का रास्ता छोड़ दे। उसने रात के अंधेरे में महेंद्र गुप्त से चुपके से बात की और बताया कि ठगों का अगला हमला पास के गांव सूरजपुर पर होने वाला है। उसने कहा, राजकुमार, मेरे पिता को गलत रास्ते पर चलने वाले कुछ ठगों ने बहकाया है। मैं नहीं चाहती कि और लोग मरें। महेंद्र गुप्त ने चंपा की बात सुनी और उनके मन में उसके प्रति सम्मान जागा। उन्होंने चंपा से कहा, तुम्हारा साहस और सच्चाई मुझे प्रभावित करती है। मेरे साथ मिलकर इस संकट को खत्म करने में मेरी मदद करो। चंपा ने सहमति जताई। महेंद्र गुप्त ने एक योजना बनाई। उन्होंने काला सिंह से बात करने का फैसला किया। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण जंगल में फैली, महेंद्र गुप्त को काला सिंह के सामने पेश किया गया। काला सिंह, महेंद्र गुप्त ने कहा, तुम्हारी ताकत और चालाकी को कोई नहीं नकार सकता, लेकिन सोचो, तुम्हारा यह रास्ता तुम्हें और तुम्हारे लोगों को कहां ले जाएगा। लूटपाट से तुम्हें कुछ समय का धन मिल सकता है, लेकिन यह तुम्हें हमेशा भगोड़ा बनाए रखेगा। मालवा का राजा तुम्हें क्षमा करने को तैयार है, बशर्ते तुम हिंसा का रास्ता छोड़ दो और गांव वालों के साथ व्यापार शुरू करो। काला सिंह ने पहले तो हंसकर उनकी बात को टाल दिया, लेकिन महेंद्र गुप्त की तर्क शक्ति और उनके शब्दों में छिपा विश्वास धीरे धीरे उसके मन को बदलने लगा। चंपा ने भी अपने पिता को समझाया, पिताजी, हमारा समुदाय इस तरह जीने के लिए अभिशप्त नहीं है।
हम सम्मान के साथ जी सकते हैं। काला सिंह विचार में डूब गया, लेकिन सभी ठग महेंद्र गुप्त के विचारों से सहमत नहीं थे। काला सिंह के दाहिने हाथ रघु ठग ने विद्रोह की योजना बनाई। उसने कुछ ठगों को अपने साथ मिलाया और महेंद्र गुप्त को मारने की साजिश रची। चंपा को इस साजिश का पता चला। उसने रात के अंधेरे में महेंद्र गुप्त को चेतावनी दी और उन्हें जंगल के एक गुप्त रास्ते से निकालकर सूरजपुर गांव की ओर ले गई। सूरजपुर गांव तक पहुंचते पहुंचते चंपा और महेंद्र गुप्त के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। चंपा का प्रेम निस्वार्थ था। वह जानती थी कि एक ठग की बेटी और एक राजकुमार का प्रेम सामाजिक बंधनों को तोड़ने वाला है। फिर भी उसने अपने दिल की बात महेंद्र गुप्त से कही। मैं तुम्हें प्यार करती हूं राजकुमार, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारी स्वतंत्रता और तुम्हारे कर्तव्य के लिए है। मैं कभी तुम्हें बंधन में नहीं बांधना चाहूंगी। महेंद्र गुप्त चंपा के इस निस्वार्थ भाव से अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा, चंपा, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए एक प्रेरणा है। तुमने मुझे सिखाया है कि सच्चा प्रेम बलिदान और समर्पण में होता है। इसी बीच रघु ठग और उसके साथियों ने सूरजपुर पर हमला करने की योजना बनाई। महेंद्र गुप्त ने गांव वालों को संगठित किया और चंपा की मदद से एक रणनीति तैयार की। जब ठगों ने हमला किया तो गांव वालों और महेंद्र गुप्त की छोटी सेना ने मिलकर उनका मुकाबला किया। चंपा ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन रघु ने उसे धोखे से बंधक बना लिया। महेंद्र गुप्त ने साहस दिखाया और रघु के शिविर में घुस गए। एक भयंकर युद्ध में उन्होंने रघु को परास्त किया और चंपा को मुक्त कराया। इस दौरान चंपा ने भी अपनी जान जोखिम में डालकर महेंद्र गुप्त को बचाया। जब एक ठग ने उन पर तीर चलाया, चंपा ने तीर को अपने शरीर पर लिया, लेकिन सौभाग्यवश वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुई। रघु के पराजित होने के बाद काला सिंह ने अपने कुकर्मों के लिए क्षमा मांगी। महेंद्र गुप्त ने गांव वालों और ठगों के बीच एक सभा बुलाई। चंपा ने अपने समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, हमें हिंसा का रास्ता छोड़कर एक नया जीवन शुरू करना होगा। राजकुमार महेंद्र गुप्त ने हमें विश्वास दिलाया है कि हम सम्मान के साथ जी सकते हैं। महेंद्र गुप्त ने राजा विक्रम सिंह को सारी घटना बताई। राजा ने ठगों को क्षमादान दे दिया और उन्हें सूरजपुर के पास जमीन और संसाधन दिए ताकि वे खेती और व्यापार शुरू कर सकें। चंपा और महेंद्र गुप्त का प्रेम एक प्रेरणा बन गया। हालांकि चंपा ने राजमहल में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरा प्रेम तुम्हारे कर्तव्य में है, न कि राजमहल की चकाचौंध में। महेंद्र गुप्त ने चंपा के सम्मान में मालवा में एक विद्यालय की स्थापना की, जहां चंपा बच्चों को धैर्य, विवेक और विश्वास की शिक्षा देती थी। ठगों का समुदाय धीरे धीरे एक सम्मानजनक जीवन जीने लगा। कहानी का अंत एक संदेश के साथ हुआ। संकट के समय धैर्य, विवेक, निस्वार्थ प्रेम और विश्वास से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। दोस्तों, कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक कमेंट जरूर करें। कहानी की शेयर करना मत भूले। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ। आपका दिन मंगलमय हो।